गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट 2 की जो बैंकिंग है उसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट का नाम है मर्चेंट बैंकिंग। जनरली अपन अभी तक बैंकिंग के बारे में जो भी पढ़े हैं वो मोस्टली कमर्शियल बैंक्स के जरिए अपन पढ़े हैं। अब थोड़ा सा उससे हटके अभी अपन मर्चेंट बैंक या मर्चेंट बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये मर्चेंट बैंक एक्चुअली क्या है? जो कमर्शियल बैंक है वो इंडिविजुअल्स एंड रिटेल इंडिविजुअल्स के लिए जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन मर्चेंट बैंकिंग जो है वो प्योरली कॉरपोरेट्स के लिए उनकी सेवाएं और एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसीलिए मर्चेंट बैंकिंग को समझना सिंपल है। जो बैंक्स कॉरपोरेट्स की नीड्स को एड्रेस करते हैं, विच एड्रेसेस द नीड्स ऑफ द कॉरपोरेट्स और कंपनीज कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, उसके लिए जो नीड्स को डिमांड को एक्यूरेट करके उनको यूज़ करते हैं और सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दे ऑल कम अंडर द मर्चेंट बैंकिंग। दूसरा, जैसे कमर्शियल बैंक में एक साधारण मानो एक कॉमन मैन अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करके, लेकिन मर्चेंट बैंक में कॉमन मैन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। फिर वहाँ कौन कर सकते हैं? कॉरपोरेट्स ओनली कैन ओपन एन अकाउंट विद द मर्चेंट बैंक। फिर उसके बाद जो कमर्शियल बैंक्स है वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स से काम करती है, लेकिन यहाँ पे मर्चेंट बैंक्स जो है वो इक्विटीज यानी सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इक्विटीज के जरिए काम करता है। उसके बाद ये जो मनी मार्केट से कनेक्टेड जो चीज़ें हैं वो पब्लिक डोमेन में मर्चेंट बैंक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर है, जैसे अंडरराइटिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ऐसे जो इश्यूज है तो उसको ही हैंडल करते हैं मर्चेंट बैंक्स। इसीलिए मर्चेंट बैंक्स में कमर्शियल बैंक्स के जरिए कंपेयर अगर करेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद डील्स विद एक्टिविटीज़ लाइक कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, अंडरराइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऐसे जो जितने भी जो कॉरपोरेट से कनेक्टेड एक्शंस एंड एक्टिविटीज स्ट्रेटजीज है उसको एड्रेस करते हैं मर्चेंट बैंकिंग के जरिए। फिर उसके बाद है ये मनी मार्केट के जो ग्रोथ है और उसकी लिक्विडिटी उसको भी अफेक्ट करते हैं ये मर्चेंट बैंक्स। तो अपने को अभी समझ में क्या आया? मर्चेंट बैंकिंग इज समथिंग डिफरेंट दैन द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स आर यूज्ड फॉर services, financial services provision to the common man and retail customers, but whereas here merchant banking deals with the corporate customers and corporates, right? तो merchant banking इंडिया में कब से आया? तो merchant banking इंडिया में 1983 के बाद अपने प्राइमरी मार्केट में बिग बूम आया था, उस समय से ये merchant banking बहुत ज़्यादा यूज में आया और ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हो या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, तो ये सभी जो कमर्शियल बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सभी ऑलमोस्ट मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFCA फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर, ऐसे बहुत सारे जो बैंक्स थे उस समय से ये मर्चेंट बैंकिंग में लगे हुए हैं। वैसे प्राइवेट सेक्टर में ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, बजाज कैपिटल है, टाटा कैपिटल मार्केट्स है, उसके बाद रिलायंस सिक्योरिटीज़ है, कोटक महिंद्रा है, यस बैंक है, ऐसे बहुत सारे जो बैंक्स है वो भी मर्चेंट बैंकिंग में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, वो भी मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ भी लागू करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स भी अपने मार्केट में आ गए हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, बारक्लेस सिक्योरिटीज़, बैंक ऑफ अमेरिका, डच बैंक, बारक्लेस बैंक, सिटी ग्रुप ग्लोबल, DSP मेरिसिल,
फेडेक्स सिक्योरिटीज़, ऐसे बहुत सारे जो फॉरेन नेशनल बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स हैं, वो फॉरेन बैंक्स भी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकिंग में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो एक नज़र अपन कर लेंगे। तो जनरली जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मर्चेंट बैंक्स वो क्या क्या है? एक है प्रोजेक्ट काउंसलिंग, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ डेट एंड इक्विटी, इश्यू मैनेजमेंट, mergers, consultants and advisory to the companies and corporates, underwriting of public issues, portfolio management, restructuring strategies like amalgamation, absorption, reconstruction जैसे, offshore financing, non-resident investment वैसे issues, loan syndication, corporate counseling and advisory services, placement and distribution वगैरह वगैरह, जितने भी जो कॉर्पोरेट से कनेक्टेड एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज रिक्वायरमेंट्स है वो सभी अपने मर्चेंट बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। जनरली मर्चेंट बैंक्स का जो सिस्टम है वो मोस्टली कॉर्पोरेट से कनेक्टेड एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ को वो लोग एक्शन करते हैं और एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए मर्चेंट बैंकिंग पर्टिकुलरली इज कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। और तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उन सबको कंपल्शन अभी है कि वो कहीं ना किसी सर्विस अपने कॉर्पोरेट से और फाइनेंशियल मार्केट से और मनी मार्केट से रिलेटेड जो भी एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ है उसके लिए तो बैंक चाहिए उनको, तो बैंकर जो प्रोवाइड करने वाले हैं उसको मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, तो कल अपन पढ़ेंगे मर्चेंट बैंक के बाद रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी in the maintenance and management of the banking sector of India, उसके बारे में कल अपन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।